एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यहाँ ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये नया नाम आपके लिए है। HCF निकालना आप पहले से भी जानते थे। ये जो क्वेश्चन है पहला पार्ट है इसका 135, 135 और 225 का HCF निकालना, जिसको HCF को हम लोग हिंदी में महत्तम समावर्तक भी कहते हैं। महत्तम समावर्तक पहले हम लोग निकालते थे, बड़े नंबर जो हैं उसको लास्ट बीच में लिखते हैं 225, छोटे वाले को बाहर लिखते हैं 135। इसमें जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं 135 को एक बार लगाने पर 135 हुआ, यहाँ बचा आपका 0, 12 9 3 चला गया 9। फिर अब इसको ये जो है इसको बीच में डालते हैं, जो शेष बचा वो बाहर रह जाएगा, जिससे भाग दिया था वो अंदर 135। इसको बारी बारी से तब तक करते रहेंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। 135 बीच में, यहाँ 90 है, एक बार लगाया 90 आया। अब 5 में 0 चला गया 5, ये माइनस करते हैं, यहाँ भी ये माइनस करते हैं, जिससे भाग लगाते हैं आप। और 13 में 9 चला गया 4। फिर जिससे भाग लगाया था इसको बीच में लाएंगे 90। अब 45 गुना 90 होता है, 45 को 2 बार गुणा करेंगे तो 90 आ जाएगा। ये देखिए शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आता है तो लेफ्ट साइड वाले ये होता है इसका महत्तम समावर्तक। अब ये तो पुरानी विधि है जो कि आप 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़े। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इसको अरेंज किया जाता है। जैसे अब नॉर्मल एक भाग देखिए आप, मान लो 23 में आपने 5 से भाग लगाया, 23 में 5 से भाग लगाया, 5 चौक 20, 20 आया, घटा करके यहाँ 3 आया, यानी 5 से भाग लगाया 23 में, भागफल 4 आया, शेष 3 बचा। अब इसको हम इससे गुणा कर दें, 5 चौक 20, इसमें से ये वाला प्लस कर दें, 20 और 3 23, 5 चौक 20 और 3 23, तब ये अब बीच वाला आ जाता है। यानी इसका मेन यूक्लिड विभाजन का मेन फॉर्मेट होता है A = BQ + R। यानी ये हो गया ये हो गया A बीच वाला, ये हो गया B, ये Q क्वॉशेंट जो भागफल आता है, ये हो गया R। A = BQ + R, ये फॉर्मेट है, आगे भी काम आएगा आपका। अब इसको अरेंज करते हैं। अरेंज करने के लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ बीच में क्या है 225, ये यानी A हो गया, ये B हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। यहाँ R 90 है, यहाँ R 45 है, यहाँ R 0 है। अब देखिए A = 225 बराबर क्या लिखेंगे इसको, 225 = 35 गुना 1, 35 गुना 1 प्लस 90, ये वाला R 90, एक लाइन हो गया। जब तक 0 ना आ जाए तब तक करते चलते हैं। फिर अब दूसरा लेते हैं, 135 यहाँ है, 135 टोटल क्या लिखेंगे, 90 गुना 1 प्लस 45, 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। अब बीच में यहाँ 90 है, 90 बराबर क्या होगा, 45 गुना 2 प्लस 0, 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। अब यहाँ भागफल 0 आ गया, भागफल 0 आ गया, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका महत्तम समावर्तक। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ यही है, अब शेष अब 0 है, इसलिए हमारी विधि यहाँ रुक जाती है, खत्म हो गया। क्योंकि अंतिम चरण में विभाजक 45 है, लास्ट में विभाजक कितना है 45, विभाजक को भाजक भी कहते हैं। इसलिए इन दोनों संख्याओं का HCF यानी महत्तम समावर्तक हो गया, महत्तम समावर्तक हिंदी में लिखते हैं 45। ये आपका आंसर। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट।
हमें HCF निकालना है। HCF का मतलब महत्तम समावर्तक, हिंदी में होता है महत्तम समावर्तक। इसमें महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये नॉर्मल महत्तम जो है, पहले नॉर्मल महत्तम बनाते हैं, उसके बाद इसके अनुसार इसको सेट कर देते हैं। नॉर्मल महत्तम आप पहले से जानते हो, बीच में बड़ा वाला नंबर लिखेंगे 3, 8, 2, 2, 0, बाहर में 196 रखा, 196। अब देखिए पहले डिवाइड कीजिए नॉर्मल जिसे करते हैं आप, एक बार में लगाया 196, इसको माइनस कीजिए, बारह में 6 चला गया 6, 17 में 9 चला गया 8, यहाँ 186 इससे कम है इसलिए ऊपर का उतारा 2। अब 9 बार लगाते हैं, 9 बार में 9 54, 9 में 81, 81 5, 86, 6 हासिल 8, 9 एकम 9 और 8 17। फिर माइनस कीजिए, 12 में 4 चला गया 8, 15 में 6 चला गया 9, अब यहाँ कुछ नहीं बचा, 7 में 7 चला गया 0, 1 बचा। अब लास्ट में है 0, 5 बार अगर लगाते हैं हम, 5 बार में 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 9 पंचे 45, 3 48 का 8 हासिल 4, 1 पंचे 5 4 9, यानी अब आ गया 0 आ गया। अब छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ भागफल कितना आया, 195, और ये 0 है, यानी ये एक ही लाइन में हो गया। फिर यही A = B Q + R, भाग जब लगा। अब देखिए ऐसे भी हम लोग सीखे 5वीं 6वीं में, दिस = क्या होता है, ये गुना ये प्लस, यानी 38,220 जो कि यहाँ बीच में है, = 196 गुना 195, 196 गुना 195 प्लस R जो कि 0 है, 0। और जब रिमाइंडर 0 आया था तो लेफ्ट साइड वाला यही होता है आपका महत्तम समावर्तक। इसमें लेफ्ट साइड 196 है, इसलिए 196 और 38,220 का HCF 196, ये हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, इसमें दो संख्या दिया हुआ 867 और 225। इसका HCF यानी महत्तम समावर्तक निकालना, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लें हम। जैसे कोई संख्या है 26, इसमें 4 से भाग करना है, 4 × 24, 2 शेष आया 2, यानी 26 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 6, 4 × 6 24, गुणा करते हैं इसको, इसमें से इसको प्लस कर देते हैं, 24 और 2 26, ये आ गया। इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में लिखा गया है A = BQ + R, यानी ये हुआ A, ये हुआ आपका B, ये Q क्वॉशेंट जिसको भागफल करता है, ये R। A = 26 बराबर 4 × 6 B × Q, 4 × 6 24 + 2 26, यानी इन दोनों को गुणा करके इसको जोड़ते हैं तब ये वाला में आ जाता है। अब इसी फॉर्मेट में इसको लिखते हैं, जैसे यहाँ आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 867 और 225 का महत्तम समावर्तक निकालना है। 867 और 255, 255, इसका महत्तम समावर्तक निकालना है। जो बड़ी वाली संख्या उसको अंदर लिखा, छोटी वाले को बाहर लिखा। अब भाग लगाते हैं, 3 से लगाया, 5 × 15, 5 × 15 1 16, 2 × 6 और 1 7,
माइनस किया, 7 में 5 चला गया 2, 6 में 6 चला गया 0, यहाँ 1 आ गया। अब ये जो है इसको बीच में ले आते हैं, नॉर्मल भाग से यही अंतर है, 255। अब इसको देखिए, यहाँ 255 है, यहाँ 102 है, 2 बार लगाया 204। अब यहाँ बचा 1 और ये 5, अब फिर ये 2 बार लगाते हैं, 100, इक्यावन में 2 बार लगाया, 100, यहाँ 102, यहाँ उतारा, फिर 51 बचा ही है, इसमें 2 बार लगाए, 102 आ गया। यानी अब जो है शेषफल बच गया। अब ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसमें इसी को एक फॉर्मेट में a=bq+r के रूप में बार बार अरेंज करते हैं। यही है मेथड, ये कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए यहाँ 867 है, 867 को क्या लिखेंगे हम, 255 गुणा 3 प्लस 102, ये लिखा 867 बराबर 255 गुणा 3, 255 गुणा 3 प्लस 102। इसके बाद ये 255 बराबर 102 गुणा 2 प्लस 51, 255 बराबर 102 गुणा 2 प्लस 51। इसके बाद है यहाँ 102, 102 क्या है, 51 गुणा 2 प्लस 0, 51 गुणा 2 प्लस 0, 51 गुणा 2 प्लस 0। जैसे ही 0 आए शेषफल में, बस अब समाप्त हो गया, अब हमारा काम समाप्त हो गया। इस तरह से इसमें जो लास्ट वाला ये है, लेफ्ट साइड वाला ये नंबर, यही हो जाएगा आपका HCF यानी महत्तम समापन। अब देखिए शेष अब 0 है, शेषफल अब 0 आ गया, इसलिए मेरा काम समाप्त हो गया है, हमारी प्रक्रिया रुक जाती है, पूरी हो गई। अंतिम चरण में विभाजक क्या बना है, लास्ट चरण में विभाजक कितना है, क्या लिखने का तरीका है इस प्रकार से 867 और 225 का HCF क्या होगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम जो 2 से विभाजित ना हो, 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है। हमें ये दिखाना है 6q+1 जो भी विषम पूर्णांक होगा, विषम जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, इसको विषम बोलते हैं। ये 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। इसके पहले क्वेश्चन में बताया था मैं, ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज जो है एल्गोरिथम पे है, इसमें होता है a=pq+r, जहां फॉर्मेट ये है, मान लो यहाँ a है, ये b है, यहाँ q है भागफल और ये शेषफल, यानी a=, ये दोनों को गुणा करते हैं और ये जोड़ते हैं तब ये a आता है। पहले इसके पिछले क्वेश्चन में बताया हूं मैं। अब देखिए कोई भी विषम धन पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है, ये हमें बताना है, जहां q एक पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है। अब देखिए पहले से हम जानते हैं कि अगर 6q है, तीनों जगह 6q है, 6q से गुणा किया हुआ है, 6 जो है सम संख्या है, इसलिए 6q भी सम होगा। सम संख्या को किसी से गुणा करते हैं तो सम ही आता है, यानी 6q तो इन सारे में सम होता है, ये भी सम है, ये भी सम है और ये भी सम है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, अगर 6 से गुणा करते हैं या इस संख्या में 6 से भाग देते हैं तो ये रिमाइंडर यानी शेषफल जो है हमेशा 6 से कम होगा। शेषफल क्या होगा, या तो 0 से 5 तक, या तो 0 होगा, या 1 या 2 या 3 या 4 या 5, ये होगा। ठीक है। अब अगर हम रिमाइंडर 0 लेते हैं, r0 लेते हैं, रिमाइंडर में शेषफल 0 लेते हैं, तो देखिए 6q प्लस, यदि r बराबर 0 तो 6q प्लस r बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 0 यानी 6q। अगर हम
r इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 6q प्लस r, यानी 6q प्लस 2। इसी तरह से 3, 4 लेंगे r इज इक्वल टू, तो ये बनेगा, पहला तो ये 6q बन गया 0 रखने पर, r को अगर 1 रखते हैं तो 6q प्लस 1, r को 2 रखते हैं 6q प्लस 2, 3 रखने पर 6q प्लस 3, 4 रखने पर 6q प्लस 4 और 5 रखने पर 6q प्लस 5। 5 तक ही होगा क्योंकि शेषफल 5 से 0 नहीं होगा। अब देखिए इन सब में से ये दो जो है ये क्या है, ये दोनों, ये 6q प्लस 2 है, यहाँ 6q ये भी सम है और ये भी सम है, दो तो सम संख्या है, तो इन दोनों का सम, दो सम संख्याओं का योगफल हमेशा सम होता है। उसी तरह से यहाँ 6q प्लस 4 है, तो यहाँ भी दोनों सम है, 6q भी सम है और 4 भी सम है, ये भी सम होगा। बाकी ये 3 बचे, ये 6q ये भी सम होगा क्योंकि ये 6 सम है, सम से गुणा किया हो q है तो सम ही होगा। बाकी जो 3 बच गए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये भी सम संख्या होगा। ये बात यहाँ लिखा हुआ, a 6q या 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 अगर है तो ये सम संख्या होगा क्योंकि सारे 2 से विभाजित होते हैं। लेकिन इसके बाद जो बचा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, इन तीनों में 6q सम है लेकिन 1 विषम है, यहाँ 6q सम है लेकिन 3 विषम है, यहाँ 6q सम है लेकिन 5 विषम है। इसलिए तीनों ब्लॉक जो है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये तीनों विषम होगा। ये 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये विषम होगा। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 616 सदस्यों का सेना का टुकड़ा है, सेना का एक अंग है, इसमें 32 सदस्य वाली आर्मी बैंड है। 2 समूह समान संख्या में बराबर मार्च करना है इसको। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सके। ठीक है, इसमें केवल HCF निकाल देंगे, यानी महत्तम समावर्तक 616, इसमें 32 है, ये 32, देखिए 32 से भाग देते हैं, 32 दूना 64 में 32 से कम 32, माइनस किया, 11 में से 2 चला गया 9 और 5 में से 3 चला गया 2, फिर 6 उतारा, अभी भी लगेगा ये। अब 9 बार लगाएं, 2 में 18, 3 में 27, 28, माइनस किया, 6 में 16 में से 8 चला गया 8 बच गया। अब यहाँ जो महत्तम निकालने का विधि है, ये 32 डाला, 32, 8 चौक 32, 0, शेष 0 आ गया, इसलिए इसके बाएं साइड वाला ये हो जाएगा महत्तम। ऐसे तुम यही से निकाल, लेकिन चूंकि इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में एल्गोरिथम के बारे में है, यूक्लिड डिवीजन के बारे में, तो इसके लिए करना पड़ेगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा उस तरह से। यानी 616 को कैसे लिखेंगे, 32 गुणा 9 प्लस ये, या एक ही बार रिजल्ट दे दीजिए क्योंकि एक ही बार आ गया ये, 32 गुणा 9 प्लस 8, 616 को लिखा 32 गुणा 9 प्लस 8। अगला ब्लॉक फिर ये 32 है, 32 को लिखेंगे 8 गुणा 4 प्लस 0, 8 गुणा 4 प्लस 0। अब देखिए यहाँ 0 आ गया है, शेषफल तो 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया तो यही इसका हो जाएगा महत्तम समावर्तक 8 हो गया। इट मीन्स जिन स्तंभों में वो मार्च कर सकते हैं उसकी अधिकतम संख्या होगी 8। ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी
पूर्णांक में पूर्णांक के लिए 3m या क्वेश्चन यहाँ अधूरा है, या ये 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, ये है क्वेश्चन। अब देखिए एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं छोटा सा। पहले वर्ग निकालिए, आप कुछ संख्याओं का वर्ग निकाल दीजिए। वर्ग मीन्स स्क्वायर, जिसको बोलचाल की भाषा आप कहते हो, जिससे एक का वर्ग, एक का स्क्वायर एक ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये सब आप जानते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, बस इतना ही छोड़ देते हैं 25। अब देखिए ये, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 0 प्लस 1, क्योंकि हमें या तो 3m के रूप में लाना है या 3m प्लस 1 के रूप में। तो ये 0 को किसी से गुणा करते हैं 0 आता है, 3 गुणा 0 0 हो गया, प्लस 1 1 हो गया ये, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3m प्लस 1, जहां m इज इक्वल टू 0। उसी तरह से इसको हम लिखें 3 इंटू 1, 3 एकम 3 प्लस 1, 3 एकम 3 और 1 4 हो गया, यानी 3m प्लस 1 के रूप में ये भी है, जहां m इज इक्वल टू क्या है 3m, m के इक्वल टू 1। अगला 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3, यानी ये हो गया 3m डायरेक्ट। फिर इसमें आते हैं 3 गुणा 5, 3 पंचे 15 प्लस 1 16, यानी ये हो गया 3m प्लस 1, या यहाँ m इक्वल टू क्या है, m इक्वल टू 3m, m 5। उसी तरह से आगे नेक्स्ट जितना भी संख्या है आप जानते हैं, सब ऐसे ही होगा, इस तरह से सेट हो जाता है। अब आइए हमें प्रूव करके दिखाना। माना कि x कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और y इक्वल टू 3m या 3 के रूप में लाना, इसलिए 3 लिया। अब यूक्लिड वाला मेथड पिछले क्वेश्चंस में भी बताया हूं, सारे में बताया हूं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है मेन फॉर्मेट यूक्लिड विभाजन का। a इज इक्वल टू, जहां a होता है बीच वाला ये, b यहां होता है, q ये होता है, r शेषफल रिमाइंडर। अब y इक्वल टू 3, यानी 3 से जब भाग अगर लगाना तो शेष क्या होगा, शेष 3 से कम होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, यानी 3 से कम होगा। अगर हम लेते हैं r अगर 0 है, मान लो r अगर 0 है, यदि r बराबर 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q, क्योंकि r तो 0 है, 0 प्लस करने पर यही आएगा। अब इसको दोनों तरफ वर्ग करते हैं हम, अगर अब दिए गए प्रश्न दोनों पक्षों को जोड़कर दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर लगाते हैं, क्योंकि यहाँ वर्ग लिखा हुआ है तो वर्ग करेंगे। अगले क्वेश्चन में घन की दिया हुआ क्वेश्चन में तो घन करेंगे, यहाँ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग किया, ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर। इसको 3 के रूप में कन्वर्ट किए 3, अब इसको हम 3 कॉमन ले लिया, तब बचा 3q स्क्वायर, 3q, यानी ये आ गया आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, जहां m इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, जहां m इज इक्वल टू क्या है 3q स्क्वायर। ठीक, एक तो हो गया। दूसरा, अगर हम r इक्वल टू 1 लेते हैं, यदि r इक्वल टू 1 लिया तो फॉर्मेट बन गया मेरा, ये पहले से यहां लिखा हुआ है 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 बन जाएगा। दोनों तरफ फिर से वर्ग किया, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसका a प्लस बी होल स्क्वायर पे चलिए आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी इसका हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 3 दूना 6, 6q। अब इसमें थोड़ा सा अरेंज करके आप लिख लें 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1,
अब देखिए इन दोनों में 3 ले लिया कॉमन, 3 कॉमन लिए, यहां बच गया 3q² ये रहा प्लस 2q और प्लस 1 ये वाला 1। अब यहां देख रहे हैं ये 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में आ गया, 3m प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहां जहां m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू हो गया आपका 3q² प्लस 1, यानी m इक्वल टू हो गया 3q² प्लस 2q, 3q² प्लस 2q, m इक्वल टू हो गया। इस तरह से ये भी प्रूव हो गया इज इक्वल टू 3m प्लस 1। ठीक है, अब तीसरा केस, यदि हम x इक्वल टू लेते हैं, यदि r इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू होगा 3q प्लस 2, फिर दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये तो x² हो जाएगा और ये होगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर, फिर हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab। इस तरह से 3q का होल स्क्वायर हो गया 9q², 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 3 6, 6 दूना 12। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा अरेंज करें अपने सुविधानुसार। 9q² प्लस 12q प्लस ये 4 जो है, 4 को लिखा मैं 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 इसलिए लिखा कि अब इन पूरे में से 3 हो जाएगा कॉमन, इन पूरे में 3 को कॉमन लिया, तब यहां बच गया 3q² प्लस 4q यहाँ पे और यहाँ पे 1, 3q² प्लस 4q प्लस 1 ये वाला, इस तरह से अब आ गया फिर, यानी 3m प्लस 1 के रूप में आ गया, जहां m इक्वल टू क्या हो गया, m इक्वल टू ये 3m प्लस 1, m इक्वल टू ये हो गया क्या है 3q² प्लस 4 प्लस 1, m इक्वल टू 3q² प्लस 4q प्लस 1। इस तरह से तीनों जो 3 केस मैंने लिया, तीनों में से कोई जो है 3m को सेटिस्फाई किया और कोई 3m प्लस 1 को सेटिस्फाई किया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक संख्या का वर्ग जो होता है या तो 3m के फॉर्म में होता है, 3m के रूप में होता है, या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। दैट्स कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन मीन्स क्यूब 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ये पिछले क्वेश्चन जैसा है कि किसी का घन जो है इसी रूप में होता है। आप चाहें तो मैं फिर से एग्जांपल बता दूं आपको, जैसे ऐसे नॉर्मली 1 का क्यूब 1 ही होता है, इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 0 प्लस 1, यानी 9m प्लस 1 के रूप में हो गया, जहां m इक्वल टू 0। दूसरा 2 का क्यूब 8 होता है, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 0 प्लस 8, है ना, 9 इंटू 0 0 हो जाएगा प्लस 8 हो गया, यानी 9m प्लस 8, जहां m इक्वल टू 0। एक और एग्जाम्पल ले लें, 3 का क्यूब या घन जो भी कहें आप, 3 3 9 27 होता है, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 3 प्लस 0, ये 9m के रूप में हो गया, 9m, जहां m इक्वल टू हो जाएगा 3। एक और ले लें, 4 का क्यूब होता है 64, 4 चौक 16 चौक 64, 64 को 9 इंटू 6 9 6 54 और 9 6 54 या 7 ले लो, 9 7 63, 9 7 63 प्लस 1, यानी 9m प्लस 1, जहां m कितना हो जाएगा, m इक्वल टू 7। यहां देख रहे हैं हम, ये 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, 9m 9 प्लस 1, यही आ रहा है,
या तो 9m के रूप में है, या 9m+1 या 9m+8। एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, इसमें एक फॉर्मूला है a+b का घन क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3ab इंटू a+b प्लस b क्यूब। ये होता है फॉर्मूला a+b होल क्यूब का, 9th आप पढ़े हो। अब हम काम स्टार्ट करते हैं अपना। यहाँ जो है फिर हम 3 लेते हैं, y इक्वल टू 3। जब y इक्वल टू 3 लेंगे तो इसमें रिमाइंडर यानी शेष, जब 3 से डिवाइड करेंगे किसी को तो शेषफल 3 से कम प्राप्त होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। अगर हम इसको 0 लेते हैं, अगर हम r इक्वल टू 0 लेते हैं, r इक्वल टू 0 जब लेते हैं तो x इक्वल टू होगा 3q प्लस 0, इट मीन्स 3q। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर हम r लेते हैं, ये r इक्वल टू 0 लिया तब तो ये आया, r इक्वल टू 1 लिया तब ये आया, r इक्वल टू 2 अगर लेते हैं तब ये आएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। अगर हम r इक्वल टू 0 लेते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा 3q, और चूंकि घन निकालना, ये घन है तो दोनों तरफ घन निकालना पड़ेगा, दोनों तरफ घन लेने पर एक्स क्यूब इक्वल टू 3q का होल क्यूब, यानी ये हो जाएगा 3 का होल क्यूब कितना, 3 3 9 27 क्यूब का क्यूब, यानी 3 पावर। इसमें चूंकि 9 के रूप में कन्वर्ट करना मुझे, यहाँ देख रहे हैं इसमें 9 है तो 9 कॉमन ले लिया, तो 3q का क्यूब यानी 9m, 9 और ये m, 9m हो गया, जहां की m इक्वल टू 3q। अब दूसरे केस में चले, जब r इक्वल टू 1 लेते हैं, जब r इक्वल टू 1 लिया तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 3q प्लस 1। दोनों तरफ घन लेने पर, फिर दोनों तरफ घन लेने पर एक्स क्यू इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसमें a प्लस बी होल क्यूब, अभी पीछे में फॉर्मूला लिखा था इसका, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसको सोल्व करने पर ये तो 27 क्यू का होल क्यूब हो गया, 3 3 होती है 27, एक का क्यूब एक ही आया। अब यहाँ देखिए ये कैसे आया, 3 3 9 क्यू ये हो गया इंटू 3q, 9 3 27 क्यू स्क्वायर, क्यू एक यहाँ भी यहाँ भी। उसके बाद इससे करते मल्टी गुणा, फिर 3 3 9 क्यू इंटू 1, 9 क्यू बचा। अब इसमें से 9 हम लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन लेते हैं। इसको लिखिए ना लिखिए कोई बात नहीं है, नहीं भी लिखते हैं तब भी चलेगा, इसको आप काट भी सकते हो। 9 को कॉमन ले लिया, लिखने की क्या जरूरत है इसमें, 9 कॉमन लिया, 9 कॉमन, पहले इसको अरेंज करके लिख लो आप, 27q का होल क्यूब, 1 को लास्ट में लिखते हैं, प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब देखिए इन सारे में 9 है कॉमन, 9 कॉमन है, 9 को कॉमन ले लिया, बाकी यहाँ 9 3 27, 3q का होल क्यूब, 3q क्यूब, ये 9 3 27, 3q स्क्वायर, यहाँ 9q है केवल, 9 कॉमन आ गया, केवल q बचा, प्लस ये 1 प्लस ये 1, ये वाला। अब देख रहे हैं ये 9m हो गया, ये हो गया पूरा m, ये हो गया 9m प्लस 1, जहां की m इक्वल टू ये वाला पार्ट, ये m हो गया। इस तरह से x स्क्वायर इक्वल टू 9m प्लस 1। दूसरा केस में मिला 9m प्लस 1। अब तीसरा केस लेते हैं, जब r इक्वल टू 2, जब r इक्वल टू 2 होगा तो x इक्वल टू 3q प्लस 2 हो जाएगा। अब दोनों तरफ फिर घन कीजिए, एक्स क्यू इक्वल टू इसका होल क्यूब, इसका होल क्यूब, ये a प्लस बी होल क्यूब पर, फिर फॉर्मूले पे a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला आप जान रहे हो, ऊपर लिखा हुआ है, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब इसका क्यूब किया तो 3 3 9 27 का क्यूब, 27 क्यूब का क्यूब, 2 का क्यूब होता 2 2 4 2 8, यहाँ गया। फिर ये 3 3 9 2 18 क्यूब, 18 क्यूब इंटू 3 क्यूब, 18 3 54 क्यू स्क्वायर, फिर 3 3 9 2 18 क्यूब इंटू 2, 18 2 36 क्यूब। अब इन सब में से 9 हम कॉमन ले लेते हैं, इन सब में 9 कॉमन है, 9 कॉमन ले लिया,
9 कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 9 3 क्यू का क्यू, क्योंकि यहाँ 27 है, 27 क्यू है, इसमें से 9 निकाल लिया, 3 क्यू बचा, इससे 9 निकाला, 9 6 54, 6 क्यू स्क्वायर, इससे 9 निकाला, 9 चौक 36, 4 क्यू प्लस ये 8। अब देखिए आ गया 9m, 9 ये पूरा m हो जाएगा प्लस 8, ये 9m प्लस 8, जहां m इज इक्वल टू ये वाला पार्ट 9m, m ये हो गया। इस तरह से ये भी आ गया एक्स क्यू इज इक्वल टू 9m प्लस 8। इस तरह से 3 कंडीशन था, जब r इज इक्वल टू मैं 0 लिया, r इज इक्वल टू 1 लिया, r इज इक्वल टू 2 लिया, तीनों केस में हमें पता चला कि कभी तो 9m आया, कभी 9m प्लस 1 आया और कभी 9m प्लस 8 आया। इस तरह से ये जो बातें ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है ये बिल्कुल सिद्ध हो गया।